हेलो नमस्कार। मैं आज आपको अपना गांव दिखाता हूँ और मेरे गांव और मैं अपनी दुकान भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरी दुकान है, छोटी सी फ्रीज, थोड़ा खाने पीने का आइटम और कुछ सामानें हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अपनी बाहर की दुकान दिखाने के लिए। दुकान का फ्रंट से मेरी दुकान है जो कि बिहार में है। फिर उसके बाद हम अपने किचन में चलते हैं। किचन में जाने के बाद मैंने आपको अपना फ्रीज, बर्तन वर्तन दिखाए और थोड़ा घूमा, राउंड करा। राउंड करने के बाद थोड़ा मौज मस्ती भी हम करने लग गए। जिसके बाद फिर मैं आपको अपने घर की तरह घर के रूम में लेके चलता हूँ। रूम में पड़ा हुआ था एक तरबूज जो कि आपको हमने कल खाया था। कल खाने के बाद तो मज़ा भी आया था। फिर मैं आपको तो अपने घर के चारों ओर दिखाने के बाद आपको मैं एक अपना फ़ैन दिखाता हूँ जो कि ढंग से दिख नहीं रहा। फिर से मैंने आपको फ़ैन दिखाता हूँ। फ़ैन दिखाने के बाद फिर मैं आपको स्टैंड फ़ैन दिखाता हूँ। ये छोटा सा स्टैंड फ़ैन है, इसमें काफ़ी मज़े आते हैं और अच्छा भी लगता है, अच्छी हवा आती है। फिर मैं चला अपनी बकरी के पास। बकरी बड़ी मज़े में थी। जिसके बाद बकरी भाग गई थी। फिर मैं उसे पकड़ के लाया, उसके साथ मैंने मौज इसके मस्ती बाद करी। चले हम छत की तरफ। छत पे चढ़ने के बाद पहुंच गई फाइनली छत पे। पहुंचने के बाद मैंने अपना पीछे का दिखाया थोड़ा एरिया। फिर कैमरे को हमने थोड़ा सा बैक कर लिया। बैक करने के बाद घर के पीछे का व्यू दिखाने लग गया जो कि काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा था। वो दूसरा घर भी दिख रहा है पिंक कलर का, वो भी मेरा है। फिर से मैंने थोड़ा सा अपने गांव के एरिया की तरफ आपको ले चला, थोड़ा दिखाया दिखाया। फिर मेरी वाइफ जो कि झाड़ू लगा रही थी उसे मैं थोड़ा चिढ़ा रहा था, जो कि वो गुस्से में फिर और तेज तेज झाड़ू लगाने लग गई। झाड़ू लगाने के बाद मेरी वाइफ किचन में आ गई जो कि आटा मार रही थी और उसे काफ़ी हंसी आ रही थी। हंसी देखते हुए हम चले अपनी मम्मी को लेने, जो कि ई रिक्शा पकड़ के भैया के साथ बैठ गए जो काफ़ी तेज़ और अच्छे चला रहे थे और वो भी हमारी तरफ देख रहे थे। हमारे गांव में ज़्यादातर बैटरी वाले रिक्शे दिखते हैं। जितने के साथ हमने एक पुल देखा जो हमारे गाँव का, फिर आया एक फ्लाईओवर जो कि सीधा हमारे स्टेशन की ओर जाता है। स्टेशन की ओर जाते के साथ हम काफ़ी अच्छे अच्छे घर दिखाई दे रहे थे। हम कुछ देर में ही अपने टर्न लेने के बाद हम पहुंचने वाले थे अपनी फाइनली लोकेशन पे। लोकेशन पे पहुंचते ही फिर हम जाते अपनी माँ के पास। तो कुछ देर वेट करने के बाद हम पहुंच गए फाइनली लोकेशन पे। यहाँ हमारी ट्रेन रुकी, फिर जो कि मंदिर राजेंद्र चौक देखा। फिर फाइनली हम पहुंच गए। उसके बाद अपने मेन लोकेशन पे हमने स्टेशन पे एंट्री करी, जो कि काफ़ी सारे ई रिक्शा वगैरह खड़े थे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी जो कि मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर हम थोड़ा वेट करने के बाद हम स्टेशन की ओर बढ़ चले। एक नंबर पे आने वाली थी वो, जो कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई। फिर हम वहाँ से उतरने लगे। उतरने के बाद देखा कि अभी भी ट्रेन नहीं आई है, जो कि हम काफ़ी परेशान होने के बाद इधर लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड मालगाड़ी थी। कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली फिर हमारी ट्रेन मुझे दिखाई देने लग गई, जो कि काफ़ी इंतज़ार के बाद आई थी और बहुत परेशान था। काफ़ी धूप हो रही थी बिहार में। मैं धीरे धीरे इंतज़ार करा। फिर इंतज़ार करने के बाद फाइनली ट्रेन मुझे दिख गई और काफ़ी कोचेस में ढूंढने के बाद ही मुझे मम्मी नहीं दिखी। फिर मैं चला पीछे की ओर। पीछे की ओर जाने के बाद मुझे अपनी छोटी बहन दिखाई देने लग गई। फिर वो भागकर मेरे पास आने लगे, जिसे मैंने हक करा। हक करने के बाद मुझे मम्मी दिखाई दे गई थी। फिर मेरा जो भतीजा है मम्मी को परेशान करने लगा था तरबूज के लिए, जो कि मेरी माँ ला कर खिलाने लग गई। फिर हमने उसके बाद तरबूज खाया। फिर थोड़ा सामान लेके फाइनली अपनी गाड़ी पे आ गए। मेरा बड़ा भाई था जो कि ये ई रिक्शा चला रहा है फ़िलहाल में अभी, और वो छत के ई रिक्शे के छत पे चढ़ के वो गाड़ी का सामान बांधने लग गया। जो कि मेरी प्यारी मम्मी दिल्ली से सामान लेकर आई थी, वो भाई छत के ऊपर बैठ के सामान बांधने लग गया। फिर कुछ देर के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो क्यों ना बना लिया जाए। फिर शाम को इवनिंग टाइम में मैंने देखा एक लड़के फटे कपड़े और मेकअप करके